नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शिवप्पा शेट्टर सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 6 बार के विधायक शेट्टर टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। शेट्टर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीएस येदियुरप्पा के बाद शेट्टर लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में लिंगायत वोटर्स की आबादी 17% है। कहा जाता है कि लिंगायत वोटर्स किसी का भी कर्नाटक में खेल बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही कारण है कि अब कर्नाटक की सियासत में खलबली मची हुई है। आइए जानते हैं शेट्टर ने कांग्रेस में जाने की क्या वजह बताई और बीजेपी में ऐसा कौन सा नया खेल हो गया कि उन्हें बीजेपी को छोड़ना पड़ा। कर्नाटक की राजनीति में शेट्टर का कद कितना बड़ा है, उनके कांग्रेस में शामिल होने से कर्नाटक की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है, आइए जानते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश शेट्टर ने कहा कि मैंने कल भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कई लोग इस बात से हैरान हैं कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, आखिर क्यों? भाजपा ने, आपको बता दें, उनका एक बयान आया कि भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। शेट्टर ने कहा कि पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की और ना ही मुझे समझने की कोशिश, यहां तक कि मुझे तसल्ली तक नहीं दी गई और मुझे क्या पद दिया जाएगा किस बारे में बात नहीं की गई। बीजेपी से नाराज शेट्टर का राजनीति में एक बड़ा कद रहा है, कोई छोटे मोटे राजनेता नहीं है। आपको बता दें, जो बीजेपी में लिए मुश्किल और कांग्रेस के लिए वरदान की तरह साबित हो सकते हैं शेट्टर। आपको बता दें, जगदीश शेट्टर 2018 के विधानसभा चुनाव में धारवाड़ जिले की हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जीते थे। शेट्टर लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं। वे 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और आपको बता दें कि 68 ईयर्स के, जी हां, 68 साल के शेट्टर 2008 से 2009 के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कहा जाता है कि शेट्टर का मुंबई कर्नाटक इलाके की 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। 20 अगस्त 2019 को राज्य की भाजपा सरकार में उन्हें मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद जब कैबिनेट को भंग किया जा रहा था तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भविष्य में किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। यह इस बात का संकेत था कि शेट्टर नाराज हो चुके हैं। वह संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे। किरतूर कर्नाटक के इलाके में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। शेट्टर राज्य में येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि राज्य में सत्ता की चाबी लिंगायतों के हाथ में ही है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट को उनकी परंपरागत सीट माना जाता है। दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टर 1994 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में बीजेपी के सचिव बन गए। 2005 में उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। शेट्टर 6 बार चुनाव जीते हैं और हर बार उनकी जीत का अंतर 25,000 वोटों से ज्यादा रहा है। वे कई सरकारों से अलग अलग मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। उनकी गिनती कर्नाटक बीजेपी के उन बड़े नेताओं में होती है जिन्होंने पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया। ये वे येदियुरप्पा के भी बेहद करीबी हैं। ऐसे में उनका बीजेपी छोड़कर जाना, वो भी कांग्रेस में जाना, बीजेपी के लिए नुकसानदायक तो है ही है, लेकिन कांग्रेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तमाम अपडेट के लिए, चुनाव की हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।